नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके बीच एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स में कौन कौन से जो है डिफेक्ट्स आते हैं वो हमने इस टॉपिक में जो है कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले जो डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स हैं उसमें हमने देखो ये निम्नलिखित जो है डिफेक्ट्स हमने दिखाए हैं। देखो सबसे पहले आता है कैपिंग, लैमिनेशन, ठीक है, चिपिंग, स्टिकिंग, पिकिंग, डबल इम्प्रेशन, क्रैकिंग, ठीक है। ये मोस्टली कंप्रेशन स्टेज में आते हैं जो ये प्रॉब्लम आती है, और ज़्यादातर कंप्रेशन के अलावा क्रैकिंग जो है कोटिंग में भी आती है। परंतु कैपिंग, लैमिनेशन, चिपिंग और डबल इम्प्रेशन ये मोस्टली जो है कंप्रेशन स्टेज के ही वो जो है ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अतिरिक्त मोटलिंग को कलर वेरिएशन भी बोलते हैं। इसको दूसरा नाम आपका कलर वेरिएशन है। लोगो ब्रिजिंग, ऑरेंज पील, ट्विनिंग, रफनेस और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये मोस्टली जो है डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स हैं। कि भाई आप जब हम क्या करते हैं कि प्रोसेस के दौरान, टैबलेट्स को बनाने के दौरान, जैसे हमने ग्रेन्यूल्स को जो है टैबलेट्स फॉर्म में बनाया तो उस दौरान ये जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। या जब आप कंप्रेशन के बाद उस पर क्या करते हैं, कोट करते हैं, तो उसके बाद कुछ और डिफेक्ट जो है हमें ऑब्जर्व होते हैं जो कि हमने ये लिखी हुई है। कैपिंग के बारे में तो हम पूरा डिटेल बताएंगे, बट थोड़ा थोड़ा हम जो है जो और डिफेक्ट हैं उनके बारे में हम शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लैमिनेशन क्या होता है? लैमिनेशन क्या होता है कि जब आपका जो ये टैबलेट होती हैं दो या दो से अधिक लेयर जो है सेपरेट हो जाती हैं जब ड्यूरिंग द इजेक्शन, ठीक है ना। टैबलेट में दो या दो से अधिक जो है जो लेयर होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं इजेक्शन के दौरान। तो उस प्रॉब्लम्स को बोलते हैं लैमिनेशन प्रॉब्लम। चिपिंग क्या होता है? चिपिंग में क्या होता है, मोस्टली जो आपका टैबलेट होता है वो मोस्टली क्या होता है, उसका जो एज होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। हल्का हल्का जो है एज उसका टूट जाता है। कब? ड्यूरिंग द इजेक्शन के दौरान जब टैबलेट आपकी इजेक्ट होती है बन के, उसके बाद क्या होता है कि जो उसका जो कॉर्नर होते हैं वो टूटते हैं। उस कॉर्नर के टूटने को बोलते हैं चिपिंग की प्रॉब्लम। स्टिकिंग क्या होती है? टैबलेट के सेंटर पोर्शन से, स्मॉल अमाउंट में सेंटर पोर्शन से क्या होता है कि पाउडर का निकल जाना। और वो कैसे निकलेगा? क्योंकि जो आपका यदि पाउडर जो है डाई होल में चिपक जाता है तो उस चीज़ को बोलते हैं स्टिकिंग, जिसकी वजह से क्या होता है जब टैबलेट बाहर निकलती है तो हल्का सा सेंटर पोर्शन से थोड़ी सी अमाउंट में जो है क्या होता है कि जो आपका ग्रेन्यूल्स होता है वो उससे निकल जाता है टैबलेट से। तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्टिकिंग की प्रॉब्लम। पिकिंग की प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपका पंच के फेस पे जो है जो पंच है आपका, माना कि हमारा एक पंच है, ठीक है, ये पंच है, ठीक है, इसकी फेस में, इस पंच के फेस में जो है क्या हो जाता है, पाउडर जो है स्मॉल अमाउंट में पाउडर चिपक जाता है, उसको बोलते हैं, वो भी अपर पंच में, उसे बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं पिकिंग। डबल इम्प्रेशन क्या होता है? मोस्टली डबल इम्प्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो राउंड शेप वाले जो पंचेज होते हैं उनमें आता है। जब क्या होता है कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन के दौरान जब आपका टैबलेट बनती है तो दो बार जो है जो आपका पंच होता है वो दो बार उसको कंप्रेस करता है, दो बार, जिसकी वजह से उस पर क्या होता है, एक इम्प्रेशन टाइप का इम्प्रेशन जो है उस पर आ जाता है। मान लीजिए इसमें 500 लिखा हुआ है तो
2 बार 500 लिखा रहेगा उसी पे, तो उसको बोलते हैं डबल इम्प्रेशन। मोटलिंग क्या होता है? मोटलिंग की जो प्रॉब्लम होती है इसको बोलते हैं कलर वेरिएशन की प्रॉब्लम। जब क्या होता है कि आपका कलर प्रॉपर ढंग से जो है टैबलेट के ऊपर जो है बराबर यूनिक अमाउंट में जो है, ठीक है, वो नहीं जा पाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से नहीं हो पाता, उसे मोडलिंग कहते हैं। और ज़्यादातर ये मोडलिंग बहुत ज़्यादा आती है किसमें? कोटिंग में। उसके बाद क्रैकिंग। क्रैकिंग की प्रॉब्लम तो आपको पता है कि जो है आपका जो टैबलेट्स होता है वो बीच से क्या आ जाएगा, क्रैक हो जाएगा, या फिर सेंटर से, या फिर जो है आपका कॉर्नर से। तो क्रैक कहीं से हो सकता है, तो क्रैकिंग की प्रॉब्लम मतलब क्रैक हो जाना। अब वो ड्यूरिंग द कंप्रेशन में भी आता है और कोटिंग के बाद भी जो है क्रैकिंग की प्रॉब्लम जो है एब्जॉर्ब होती है। लोगो ब्रीजिंग। लोगो ब्रीजिंग क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ जो टैबलेट्स होते हैं वो जो होते हैं उनमें इम्बोजिंग होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक टैबलेट है जिसमें से हम उसमें 500 mg लिखा हुआ है। अब आप मान लीजिए ये वाला 500 mg जो है ये जब भर जाता है, ये पूरा दिखता नहीं है, ठीक है ना, ये भर जाएगा, तो उसी को बोलते हैं लोगो ब्रिज। ब्रिज का आकार का बनना, उसमें एक तरह से क्या बन जाएगा, एक पुल की तरह बनेगा। पुल बनेगा तो पुल क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ता है, तो ये जुड़ जाते हैं आपस में, तो दिखता नहीं है कि 500 mg लिखा होगा, पूरा छाला हो जाएगा, उससे बोलते हैं लोगो ब्रिजिंग। ऑरेंज पील। ऑरेंज की पील क्या होता है कि जो आपका टैबलेट होता है उसका बाहर का जो कोर होता है वो कोर क्या होता है, उखड़ जाता है, निकल जाता है बाहर, ठीक है ना, तो उस चीज़ को बोलते हैं ऑरेंज पील की प्रॉब्लम। ट्विनिंग। ट्विनिंग जैसे आपको पता है ये 2 टैबलेट हैं आपस में चिपक जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम कहलाती है ट्विनिंग। रफनेस। आपने देखा होगा जो टैबलेट्स में हार्डनेस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर क्या हो जाते हैं कि रफ टाइप का, जैसे आपको चाहिए होता है टैबलेट वैसे नहीं मिल पाता, बल्कि रफ टाइप का हो जाता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं रफनेस की प्रॉब्लम। इसके अतिरिक्त जो है ब्लैक स्पॉट, आपने सुना होगा ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट क्या होता है कि ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं किस पे, टैबलेट्स में। वो क्यों पड़ते हैं? वो ग्रेन्यूल्स में भी आ सकते हैं, और ऊपर से जब क्या होता है, जब हमारा जब हम ऑयलिंग करते हैं पंचेस में, तो पंच में जो भी डेवरीज क्या आ जाती है वो नीचे आ जाती हैं, और जैसे वो नीचे आ करके वो टैबलेट्स में जो है हल्के हल्के चिपक जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम। इस तरह के ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अब जिसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे वो है कैपिंग। कैपिंग क्या होता है? कैपिंग होता है कि आपका जो ये इसमें क्या होता है कि जो आपकी 2 लेयर होती हैं, ठीक है ना, वो आपस में सेपरेट हो जाती है। अपर और लोअर सेगमेंट क्या हो जाता है किससे, जो आपका मेन बॉडी होती है किससे, जो टैबलेट की मेन बॉडी से अलग हो जाता है। तो इजेक्शन के दौरान टैबलेट के अपर और लोअर सेगमेंट अलग हो जाना ही कैपिंग कहलाता है, मतलब वो जो है निकल जाते हैं। तो कैपिंग क्यों आती है? ईयर इंट्रैपमेंट के कारण, मतलब ईयर जो है उसके बीच में ग्रेन्यूल्स के बीच में घुस जाती है, जिसकी वजह से उसके बीच में स्पेस बन जाता है। स्पेस बनेगा तो क्या होगा, आपका टैबलेट फट जाती है, और फट जाती है 2 हिस्सों में अलग अलग बन जाती है, उसे कैपिंग बोलते हैं। कैपिंग की प्रॉब्लम मोस्टली फॉर्मुलेशन से रिलेटेड भी होती हैं और साथ साथ मशीन से रिलेटेड भी होती हैं। तो फॉर्मुलेशन से जो रिलेटेड होती हैं वो कौन कौन से कॉज होते हैं जो फॉर्मुलेशन से रिलेटेड होते हैं? लार्ज अमाउंट में जब उसमें फाइन होता है, किसमें, ग्रेन्यूल्स में ज़्यादा अमाउंट में फाइन होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से फाइन ज़्यादा होने की वजह से वो एक तरह से डस्ट का काम करता है, उसमें डस्ट का काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके बीच में जो है गैप बन जाएगा, ऐसे करके ग्रेन्यूल्स के बीच में एयर का इंट्रैपमेंट हो जाएगा, और एयर का इंट्रैपमेंट होने से क्या हो जाएगा, कैपिंग की प्रॉब्लम एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। और
इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? ठीक करने के लिए आपको 100 मैश और 200 मैश की क्या होनी सीव लेनी पड़ेगी। 100 मैश और 200 मैश की सीव से इसको पास करना है और ऐसे में आपका जो है कैपिंग की प्रॉब्लम रुक जाएगी। दूसरी चीज़ कि एक्सेस ड्राई हो जाना, मतलब जो आपका FBD है, FBD में जो है आपका जो ग्रेन्यूल्स होता है वो एक्सेस ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद एयर का इंट्रैपमेंट हो जाएगा और ऐसे में क्या होगा, वो जो है जब उसमें मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो आपस में बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको उसको मॉइस्चर देना है। इसको कैसे पता चलेगा? हम उसकी LOD चेक करेंगे, क्योंकि उसकी जो LOD होगी, मान लीजिए लॉस ऑन ड्राई, वो एक लिमिट होती है उसकी, मान लीजिए जैसे 1 to 2% है माना किसी भी ग्रेन्यूल्स की, ठीक है, 1 to 2%। तो यदि 1% से नीचे यदि उसकी आपकी LOD है, इसका मतलब वो एक्सेस ड्राई हो रखा है, अब आपको उसको मॉइस्चर देना पड़ेगा। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेशन, लुब्रिकेशन आपको पता है मैग्नीशियम स्ट्रेट, इट्स अ गुड ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट होता है। तो यदि इसमें भी उस ग्रेन्यूल्स में सफिशिएंट मात्रा में ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा तो कैपिंग की प्रॉब्लम ऑब्जर्व होगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब ल्यूब्रिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा या फिर उसको चेंज ही करना पड़ेगा। ये दूसरा ल्यूब्रिकेशन देखना होगा कि जो है दूसरा ल्यूब्रिकेशन बेटर काम हो सकता है उसमें। उसके बाद इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडर भी यदि इनसफिशिएंट अमाउंट में रहेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपस में ग्रेन्यूल्स बाइंड नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से वो इजीली सेपरेट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाइंडर का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा या फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। ये तो थे हमारे किस से रिलेटेड, फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, कि जो हमने ग्रेन्यूल्स बनाया होगा उस दौरान हमने उसमें क्या पता फाइन ज़्यादा रख दिया, क्या पता जो है मॉइस्चर जो है बहुत कम हो गया, या इनसफिशिएंट अमाउंट में जो है उसमें जो है ल्यूब्रिकेशन हो गया, या फिर जो है बाइंडर भी जो है इनसफिशिएंट अमाउंट में रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कैपिंग के। और उसको जो है ठीक करने के मैंने आपको क्या बताए हैं, इसके रेमेडीज बताए। अगला आता मशीन से रिलेटेड। अब मशीन से रिलेटेड क्या है, मशीन से रिलेटेड सबसे पहले डीप कॉनकेव पंच। कुछ पंच कैसे होते हैं, बिल्कुल डीप कॉनकेव, बिल्कुल इस तरह के, ये आपका कॉनकेव है, बहुत ही ज़्यादा डीप होगा। कुछ तो ऐसे होते हैं हल्के से इस तरह के, लेकिन ये बहुत अंदर को रहता है, डीप कॉनकेव पंच होते हैं। तो ये पंच भी क्या करते हैं, कैपिंग की प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि यदि डीप कॉनकेव पंच होगा तो उसके बीच में स्पेस रहेगा। स्पेस मतलब एयर नहीं जानी चाहिए। यदि ग्रेन्यूल्स के बीच में कभी भी हल्का सा भी एयर आ गया तो आपका कैपिंग की प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें फ्लैट पंचों का यूज़ करना पड़ेगा। डीप कॉनकेव पंच को न यूज़ करके फ्लैट पंच यूज़ करके हम कैपिंग की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। दूसरी दिक्कत मशीन से क्या हो सकती है, हाई रेट स्पीड। मान लीजिए आपने बहुत ही तेज़ जो है मशीन की स्पीड कर रखी है, उससे भी क्या होता है, कैपिंग की प्रॉब्लम ऑब्जर्व होती है। तो हमें क्या करना, स्लो स्पीड रखनी। स्लो स्पीड से क्या होता है कि जो यदि आपने तेज़ स्पीड रखी तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एयर जो है घुस जाती है और ऐसे में प्रॉब्लम आती है। जो आपकी डाई होती है वो प्रॉपरली फिनिश नहीं रहती। फिनिश का मतलब सही आपने उसकी सफाई नहीं कर रखी होगी, जिसकी वजह से क्या होती है, कैपिंग की प्रॉब्लम एब्जॉर्व होती है। तो आपको क्या करना है, उस डाई को हमें क्या करना है, उस डाई को हमें पॉलिशिंग करनी। पॉलिशिंग करने के लिए कौन कौन से एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, एक तो एम्ब्री पेस्ट आता है पॉलिश के लिए, लस्टर बार आता है और डायमंड पेस्ट। ये 3-4 पेस्ट होते हैं जिनका यूज होता है पंच और डाई के पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। अगला आता है, कई बार क्या होता है कि हमने मशीन की सेटिंग सही नहीं कर पाते, मतलब लोअर पंच डाई से हल्का नीचे रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब
टैबलेट बनती है और वो इजेक्ट होती है। इजेक्ट जब होगी तो डाई से थोड़ा नीचे रहेगा, मान लीजिए डाई है और यहाँ पे ये आपका नीचे से कोई पंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे यदि मान लीजिए यहाँ रहा तो ये इजेक्शन के दौरान क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा उसके लिए। तो इसलिए आपको प्रॉपर सेटिंग करनी है। प्रेशर ज़्यादा होगा, दबाव जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऐसे में जब ज़्यादा दबाव होगा तो वो क्या होंगे, उसकी लेयर अलग अलग हो जाएंगे। तो आपको प्रेशर भी कम रखना है। यदि प्रेशर, कई बार प्रेशर की वजह से भी कैपिंग आती है। कई बार पेनिट्रेशन यदि आप चेंज कर दोगे तो पेनिट्रेशन के चेंज करने से भी जो है कैपिंग की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू पर्पस से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कैपिंग क्यों आती है, कैपिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो और क्या क्या रेमेडीज होते हैं, वो आपको पूरा डिटेल हमने इसमें बताया है, ठीक है। यदि आपको लगता है इसमें कोई चीज़ हमसे छूट गई हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगली बार हम ज़रूर उसको दूसरी जो टॉपिक है उसमें कवर करेंगे। धन्यवाद।